जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन की जद्दोजहद के बाद आखिरकार अंदर फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी को बचा लिया गया है। सुरंग में भरे मलबे को भेदकर 800 mm की पाइप भीतर फंसे लोगों के पास पहुंच गई और पाइप टनल से मंगलवार रात 7:15 बजे से मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया। अभूतपूर्व अभियान के बाद इन्हें सकुशल बाहर निकाला गया है। मलबे से बंद सुरंग में 4 और 6 इंच के पाइप के जरिए मिल रही ऑक्सीजन और भोजन के पर भरोसे मजदूरों को अंदर 398 घंटे से ज़्यादा वक्त बिताना पड़ा। मंगलवार दोपहर 1 बजे जैसे ही पाइप टनल के मलबे के पार होने की सूचना मिली, पूरे सिलक्यारा में उत्सव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा उत्तरकाशी पहुंच गए और उन्होंने इस सारे कार्य की निगरानी की। आज इन्हीं श्रमिकों को अब उनके घर के लिए वापस भेज दिया जाएगा। इन सब की श्रमिकों की मेडिकल जांच होने के बाद उनको आज दोपहर बाद घर भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। सभी मजदूर स्वस्थ हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सभी मजदूरों से बातचीत की है। उनके हौसले को उन्होंने सलाम भी किया है। आपको बताते चलते हैं कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा में 650 से ज़्यादा इंजीनियर, श्रमिक, स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षा कर्मी हर वक्त मुस्तैद रहे। मलबे को चुनौती भेजने के लिए आधुनिक हैवी ड्यूटी मशीन, वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञों और सेना तथा एयरफोर्स का साथ मिला। इन सब के अथक अटूट परिश्रम की बदौलत सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 17 दिन तक चला बचाव अभियान देश का मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी महत्वपूर्ण साबित हुई। आपको ये भी बताते चलते हैं कि इसमें मशीनें अंत में काम नहीं आई और बुंदेली चूहे ने ही सुरंग की खुदाई पद्धति को ही से ही श्रमिकों की जान बचाई गई। उत्तराखंड के सिलक्यारा में सुरंग में 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बाहर लाने में बुंदेली चूहा सुरंग खुदाई पद्धति कारगर साबित हुई। झांसी के जाबाज रेड माइनर्स ने ऐसा जौहर दिखलाया कि 21 घंटे में हाथ से ही 15 मीटर तक सुरंग खोद डाली, जबकि सुरंग को खोदने में बड़ी बड़ी मशीनें पूरी तरह फेल हो गई थीं। इतिहासकारों का कहना है कि बुंदेलखंड में चूहा सुरंग खुदाई पद्धति इसलिए प्रचलित थी क्योंकि वहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है, साथ ही काली मिट्टी और लाल मिट्टी भी अच्छी खासी मात्रा में वहाँ पाई जाती है। ऐसे में हाथ से खुदाई का प्रचलन वहाँ पे आम हो गया। कुशल चूहा सुरंग खुदाई पद्धति कारीगर उंगलियों से ही सुरंग का निर्माण करते रहे हैं। इनकी उंगलियां इतनी मजबूत हुआ करती हैं कि मिट्टी में उंगली से ही छेद कर दिया जाता है। अंततः सिलक्यारा सुरंग में इन रैट माइनिंग बुंदेलखंड की जो पद्धति है उसने अपना जौहर दिखलाया। उत्तर प्रदेश में गणित विषय से पढ़ने वालों के लिए अब आयुर्वेदिक व यूनानी फार्मासिस्ट बनाने का रास्ता साफ हो गया। वे सिर्फ आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की डिग्री ही नहीं ले पाएंगे बल्कि उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक भेषजिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2023 एवं उत्तर प्रदेश आयुष विभाग यूनानी भेषजिक सेवा नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई है। आपको बताते चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 दिसंबर तक छिटपुट बारिश व घने कोहरे के संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी के मौसमी उतार चढ़ाव अब तेजी से शुरू हो गए हैं
और कल सीजन का पहला घना कोहरा प्रदेश में देखा गया। मौसम विभाग ऐसे ही हाल 1-2 दिन तक बने रहने के आसार जता रहा है। साथ ही 2 दिसंबर से प्रदेश में बारिश के भी आसार बन सकते हैं। 29 नवंबर की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बारिश के अनुकूल सिस्टम बनाएगी। प्रदेश के पश्चिमी भाग में 30 नवंबर तक और दक्षिण उत्तर प्रदेश में 2 दिसंबर तक बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं और छिटपुट बारिश भी हो सकती है। आगामी 1-2 दिन तक प्रदेश के कई इलाकों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहने के भी आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव 2023 का भव्य आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम से यह आयोजन 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक होगा। इसके तहत गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल व राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही लोक कलाकारों को प्रतिभा दिखाने का मंच भी मिलेगा। संस्कृति विभाग की ओर से इस उत्सव के तहत प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। दिसंबर में आर्थिक क्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताते चलते हैं बैंकिंग से लेकर टेलीकॉम क्षेत्र तक में नियमों में परिवर्तन देखने को आपको मिल सकता है। जीवन प्रमाण पत्र, आधार अपडेशन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी नए नियम लागू होंगे। आइए हम आपको बताते चलते हैं कि ये नए नियम क्या क्या हैं। थोक सिम बिक्री के संबंध में कोई भी दुकानदार बिना पूर्ण केवाईसी के किसी भी व्यक्ति को सिम नहीं बेचेगा। वहीं दूसरी ओर थोक में सिम कार्ड भी अब नहीं खरीदे जा सकेंगे। एक आईडी पर सीमित सिम कार्ड जारी होंगे। आप ये भी जान लीजिए कि घर के दस्तावेज वापस देने पर अब बैंकों पर जुर्माना लगेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार पूरा लोन चुकाने के बाद गारंटी की एवज में जो दस्तावेज रखे जाते हैं बैंकों के पास, उनको वापस न करने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना 5,000 रुपये प्रति माह होगा। दस्तावेज गुम होने पर 30 दिनों का अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इसी तरीके से जीवन प्रमाण पत्र के बारे में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवंबर खत्म होने से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। ऐसा न करने पर अगली पेंशन बंद हो सकती है। इसके लिए 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक और 60 साल से ज़्यादा और 80 साल से कम के लोगों को 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार यदि पिछले 10 वर्षों में आधार विवरण को अपडेट नहीं किया है तो इसे 14 दिसंबर तक मुफ्त में कर सकते हैं। UIDAI आधार संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए 10 साल पुराने आधार विवरण को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट करने का भी आग्रह किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संशोधित लॉकर अनुबंध को क्रमबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 31 दिसंबर 2023 की अंतिम तिथि तय कर दी है। तो आपको ये भी बताते चलते हैं कि भारत में मजबूत मांग के दम पर इस साल त्योहारी सीजन में मोटर वाहन की खुदरा बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इस साल 42 दिन के त्योहारी सीजन में वाहन बिक्री 19% बढ़ गई, जबकि पिछले साल यह कम थी। स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की मांग सबसे अधिक है। ट्रैक्टर के अलावा सभी खंडों में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गई है। हरदोई में 29 लाख रुपए से MRF सेंटर बने हैं, लेकिन वो सब बंद पड़े हुए हैं। संसाधन जुटाए न संचालन की व्यवस्था। 39 लाख की लागत से निर्मित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर शोपीस बनकर रह गए हैं। शाहाबाद और संडीला नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार इसको ट्रायल के बाद अधिकारियों के भ्रमण के समय संचालन की व्यवस्था जुटा रखी है। संडीला में MRF सेंटर तक जाने वाले रास्ते का संचालन में बाधा माना जा रहा है, तो शाहाबाद में कर्मचारी के अवकाश पर होने का हवाला दिया जा रहा है। नगरीय निकायों में घरों से लेकर सार्वजनिक स्थलों से निकलने वाले कूड़ा निस्तारण और कूड़े से काम लायक सामग्री को जुटाने के लिए 5-5 टन कूड़ा प्रतिदिन निस्तारण की क्षमता के ये सेंटर बनवाए गए हैं। वैसे तो यहाँ पर 13 सभी निकायों में
ये MRF सेंटर बने हुए हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि इनमें कूड़ा निस्तारण नहीं हो रहा है और न ही इनके लिए सामग्री जुटाई जा रही है। गांव में विकास, निर्माण व विभिन्न मदों पर प्राप्त राशि की समीक्षा बैठक 95 गांवों के ग्राम विकास अधिकारी इसमें शामिल नहीं हुए। गैर हाजिरी पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने संबंधित ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए DDO को सूची और संस्तुति भेजी है। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरनानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी BDO व पंचायत सचिवों के साथ CM डैशबोर्ड तथा राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण व स्थिति की गांववार समीक्षा की। खराब प्रगति वाली पंचायतों के पंचायत सचिवों को सोमवार को बैठक विकास भवन में आयोजित बुलाई गई थी, जिसमें 95 ग्राम पंचायतों के BDO गैर हाजिर रहे। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के दावों के बीच चौंकाने वाली जानकारी यह है कि जिले के अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में CBC जांच तक नहीं हो पा रही है। 3.5 लाख रुपए की मशीन 17,000 रुपए के रेजेंट के अभाव में धूल खा रही है। ऐसे ही आपको बताते चलते हैं कि हरदोई में इस बार जो है वो 3 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है। रबी सीजन में गेहूं के अलावा सरसों, जौ, चना, मसूर आदि की बुआई अंतिम चरण में पहुंच गई है। कृषि विभाग के आंकड़ों में अब तक 3 लाख हेक्टेयर से अधिक गेहूं की बुआई की गई है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की अधिक बुआई होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। हरदोई में भारतीय खाद्य निगम को अग्रिम सरकारी चावल की आपूर्ति न करने पर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड PCU के जिला प्रबंधक ने 39 राइस मिलर्स को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने मिलर्स को 2 दिन के अंदर अग्रिम चावल की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को करने का निर्देश भी जारी किया है। हरदोई में 3 चीनी मिलें हैं और गन्ना किसान इनको क्रय केंद्रों के माध्यम से अपने गन्ने की आपूर्ति करते हैं। गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों से पहले 1 क्विंटल गन्ने पर 1 किलो जूने की कटौती की बात सामने आ रही है और किसान बता रहे हैं कि उतराई के नाम पर, यानी कि उनकी गन्ने की ट्राली से ट्रक में भराई या जमीन पे उतराई के नाम पर 100 से 120 रुपए प्रति ट्राली देने के लिए उनसे कहा जाता है। गन्ना क्रय केंद्रों पर हम लोग पहुंचे तो वहां पे देखा कि किसान समस्याएं गिनाते हुए थक ही नहीं रहे हैं। 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अब खरी नहीं उतर पा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के 8 माह बीत चुके हैं, पर अब तक मात्र 3.75% मनरेगा में पंजीकृत श्रमिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिल सका है। विभागीय प्रगति से नाराज मुख्य विकास अधिकारी ने अभियान चलाकर जॉब कार्ड धारक श्रमिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। हरदोई में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और उद्यमियों को सहजता के साथ उद्यम लगाने के लिए भूमि उपलब्ध हो, इसके लिए अब निजी भूमि पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। यह क्षेत्र कोई भी व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर विकसित कर सकता है। भूमि खरीद में 100% स्टाम्प छूट के साथ ही सरकार विकासकर्ता को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 50 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मात्र 1% की ब्याज दर पर धनराशि भी उपलब्ध कराएगी। कोई भी व्यक्ति 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क क्षेत्र विकसित कर सकेगा। इससे विकसित किए गए पार्क में कितने प्लॉट काटे जाएंगे और उनकी बिक्री किस दर पर होगी, इसका निर्णय भी विकासकर्ता द्वारा ही किया जाएगा। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं इस समय काफ़ी परेशान कर रही हैं मरीजों को, क्योंकि पुराने कंबलों से इस बार भी सर्दी में मरीजों को लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। ज़्यादातर मरीजों को कंबल नहीं दिए जा रहे हैं, बेडों से चादरें गायब हैं। जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज से अब संबद्ध हो गया है। मेडिकल कॉलेज में वहीं वर्षों पुराने कंबल मरीजों को दिए जा रहे हैं। कंबल इतने हल्के हैं कि दिन में भी सर्दी से बचना इनके लिए मुश्किल हो रहा है और मरीज ये शिकायतें आम दिन कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य
आर्य देश दीपक तिवारी ने बताया है कि पर्याप्त मात्रा में कंबल उपलब्ध हैं। सभी वार्डों में मरीजों को जरूरत के अनुसार कंबल दिए जा रहे हैं। अगर चादर बदलने के बाद दोबारा बिछाई नहीं जाती है तो इसकी उनके द्वारा पड़ताल भी की जाएगी। आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस में सुविधाओं में काफ़ी दिक्कतें हैं। एक्सरे मशीन वहाँ पे नहीं है। ऐसे में गोली लगे शवों के एक्सरे नहीं हो पाते हैं और एक्सरे के लिए शवों को सीतापुर ले जाना पड़ता है। सीएमओ डॉक्टर रोहिताश कुमार ने बताया है कि एक्सरे मशीन के लिए कई बार मांग पत्र भेजे जा चुके हैं, अभी तक मशीन उपलब्ध नहीं हो सकी है। जिला कारागार में ऐतिहासिक महत्व वाली अनमोल पुस्तकें बंदियों को जीवन जीने की राह दिखा रही हैं। यह पुस्तकें 2 वर्ष पहले एक अलमारी में मिली थी, जिसमें अधिकांश 1872 से 1968 के मध्य की हैं। धर्म, अध्यात्म, इतिहास और कानून की भी पुस्तकें इसमें शामिल हैं। इन पुरानी पुस्तकों के साथ ही जेल प्रशासन ने और नई पुस्तकों का भी इंतजाम कराया है, जो कि बंदियों को न केवल समय काटने के लिए बढ़िया है, बल्कि उनको नई नई जानकारी भी इससे उपलब्ध हो पा रही है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।